राहु महाराज के पापी साम्राज्य का अंत। अब नहीं चलेगी राहु महाराज की कोई चाल, अब गलेगी शुभ ग्रहों की दाल। अब मिलेगा गड़ा गड़ाया माल। 20 मई 2026। क्या ऐसा होने जा रहा है? राहु महाराज का साम्राज्य कैसे खत्म होने जा रहा है? विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि राहु ही वो हैं जो आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। राहु ही वो ग्रह हैं जो आपको बहुत जल्दी नीचे भी डाल सकते हैं। और राहु ऐसा क्यों? क्योंकि राहु महाराज ने जब राशि परिवर्तन किया था तो उस समय राहु महाराज की डिग्री क्या थी? उस समय 29 डिग्री के राहु महाराज थे। अब इस समय वर्तमान में 11 मई के, और यही 20 मई को और इनकी डिग्रियों में परिवर्तन होगा। अर्थात कहां 29 डिग्री और कहां 11 डिग्री, 11 दूनी 22, आधे से भी कम में राहु महाराज यहां पर गोचर करने जा रहे हैं। और अपने ही नक्षत्र अर्थात जो है ना, ये सतविषा में चल रहे हैं। 1 अगस्त को ये निकल जाएंगे सतविषा से। फिलहाल में इनकी डिग्रियां जो कम हो रही हैं, उसके प्रभाव से जो साम्राज्य है वो राहु महाराज का खत्म हो रहा है। हमारे मेष राशि के दर्शकों के लिए क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, और ध्यान से सुनिएगा। राहु भाई आपको कैसे ये पता जो मैं प्रोग्राम दे रहा हूं वो शुभ है, मतलब सही है आप लोगों के लिए, या फिर गलत है? उसके लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा और आपको बताऊंगा। देखिए, राहु महाराज को लगभग में इनको 1 वर्ष यहां पर होने जा रहा है। लगभग में 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष पूरा। अब समझिएगा, आपके लाभ स्थान पर, और जब से राहु महाराज ने आपके लाभ स्थान पर आए तब से कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई। धन से रिलेटेड कष्ट परेशानियां रही होंगी, भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़े आपके रहे होंगे, और पैरों में दर्द आपके, ये चीज। उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज ने आपके तृतीय भाव पर राहु महाराज देख रहे हैं, जिसके कारण सबसे पहले आपके अंदर डर, भय, चिंता, कोई भी कार्य कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, उसमें आपको डर, भय, चिंता ये बहुत ज्यादा आपको लगती होगी। उसी के साथ ही साथ वाणी में आपके मधुरता, यानी कि अर्थात किसी से आप कितना भी अच्छा बोल रहे होंगे, सामने वाले को आपकी बात जहर के समान लगती होगी। उसी के साथ ही साथ धैर्य, यानी जल्दबाजी आपको बहुत ज्यादा होती। कोई काम के लिए, कुछ भी काम हो तो जल्दबाजी। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज पंचम भाव पर बैठे होने के कारण पुत्र का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, बच्चों से या तो उनकी तबीयत, हेल्थ वगैरह खराब रहती होगी, या फिर उनके जॉब से संबंधित परेशानियां कहीं ना कहीं चलती होंगी। उसी के साथ ही साथ में प्रेम संबंध, यानी शादी से पहले प्रेम करते होंगे, वो प्रेम आपका खत्म हो चुका होगा। अगली दृष्टि से आपके 7वां भाव दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानियां, व्यवसाय से रिलेटेड, यानी कोई भी व्यवसाय या व्यापार करते होंगे उससे रिलेटेड परेशानियां, ये मैं छोटा छोटा बता रहा हूं आपको। आप ध्यान से सुनिए, ये तो प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे थे। अब ये साम्राज्य राहु महाराज का खत्म होने जा रहा है। क्या प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहली चीज नोट कर लीजिएगा, यही 20 मई के बाद में आपको व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में, आप किसी प्रकार का, कैसा भी आप व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपको जो है काफी उत्तम अच्छा लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि आप लिखकर रख लीजिएगा, दिसंबर तक वो समय आएगा। उससे पहले ही हम बता रहे हैं आपको कि आप व्यवसाय करते हैं, आप व्यापार करते हैं किसी प्रकार का, कैसा भी, तो उसमें आपके यहाँ पर राहु महाराज आपके वृद्धि करेंगे आपके, क्योंकि लाभ स्थान पर राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। लेकिन कब? जब ये इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होता है, अर्थात ये जब 10 डिग्री से नीचे जाते हैं तब शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा था, वहां आपको शुभ फल, उत्तम फल, अच्छा फल आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा व्यवसाय से, बिजनेस से रिलेटेड, पहली चीज। दूसरी चीज, संपत्ति के योग आपके, यानी कुछ आपको मिलने वाला है, कुछ बड़ा जो अभी तक आपको नहीं मिला है, कुछ आपको बड़ा मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है ना कि जो बड़ा आपको, जैसे कुछ बड़ा आप सोच रहे थे और बड़ा कुछ आपके साथ नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर कुछ बड़ा आपको संपत्ति से लेकर यहाँ पर योग आपके प्रबल हो रहा है। संपत्ति से रिलेटेड जो है कोई बड़ा योग आपके यहाँ पर बनेगा यही दिसंबर तक, जिससे आपको राहु जो है बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर संभवतः ही पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जो कभी कभी आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि हानि हो रही थी, यानी कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हानि का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही आपको हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ में पिता की संपत्ति, अर्थात आप जैसे आप पिता का व्यवसाय करते हैं, आप पिताजी जो करते हैं वही काम आप करते हैं, तो पिता अपनी आपकी संपत्ति में भी आपकी संपत्ति में, पिता की संपत्ति में और आप बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। अपने पिता की संपत्ति में जो है और ज्यादा आप बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव यहाँ पर राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा।
यानी कि जो यहाँ पर भाई पापी ग्रह, छलिया ग्रह, आदर्श ग्रह राहु महाराज को कहा जाता है। तो संभवतः ही ये चीजें आपकी सुधार होता हुआ इन चीजों में नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की, कि आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, जिससे आपका यहाँ पर आपका साहस, जो आपके अंदर एक ऊर्जा है, आपके अंदर एनर्जी है, वो आपका साहस, आपका पराक्रम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में उत्तम अच्छी वृद्धि राहु महाराज यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और संभवतः ही आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ वाणी पर आपके जो मधुरता नहीं थी, यानी कि आप किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोल रहे थे लेकिन सामने वाले को आपकी बात जो है वो जहर के समान लग रही थी, तो संभवतः ही आपकी वाणी पर उत्तम अच्छी मधुरता आती हुई नजर आएगी। अपनी वाणी से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हुए अब नजर आएंगे। और कहते भी देखिए, यहाँ पर राहु महाराज यही उपदेश दे रहे हैं कि आप संभल कर चलिए। जितना आप अपनी वाणी पर मधुरता लाएंगे उतना ही अच्छा राहु महाराज का प्रभाव देखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप हो शीतल होइए और शीतल होए। तो यहाँ पर जितना आप वाणी पर अपने मधुरता लाएंगे उतना ही अच्छा प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की। जो राहु महाराज का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके पंचम भाव पर जो संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, संतान की ओर से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो रही थी, वह संतान की ओर से आपकी हेल्प प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। और संतान के प्रति जो आपकी चिंताएं थी, जैसे बच्चे बीमार चल रहे थे, उनकी जॉब वगैरह से संबंधित परेशानियां हो रही थी, तो वह परेशानियां संभवतः ही आपकी इस बीच में अब जो है यही 20 मई के बाद में कम होती हुई, अर्थात जो साम्राज्य है वो कम हो रहा है पापी साम्राज्य राहु महाराज का, तो वो ये समस्या भी कम होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की। जो और प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके पंचम भाव पर लव लाइफ, यानी कि शादी से पहले आपके प्रेम संबंधों में परेशानियां चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो संभवतः ही उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर आपके परेशानियां, यानी कि डिवोर्स तक का आपका नंबर आ गया है, तो वह संभवतः ही आपका दूर होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं कि व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उससे संबंधित आपके परेशानियां चल रही थी, वह संभवतः ही आपके इस बीच में वो भी दूर होती हुई नजर आएंगी। तो ये प्रभाव राहु महाराज का साम्राज्य खत्म होते हुए हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा ये चीजें जो परेशानियां चल रही थी ये कम होती हुई नजर आएंगी। उपाय की बात करें तो आप जो है राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा काला हो या नीला हो, 7 बार सर से उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। ओम रा राहुवे नमः मंत्र का जप करें 18,000 बार। उसी के साथ ही साथ शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरा चढ़ाएं, साथ में बेलपत्री चढ़ाएं। इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।